महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जो हम सबों का सौभाग्य है यहाँ उपस्थित हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। उनकी शक्ति दीदी नीलमानंद, सभी शिव शिष्यों के तरफ से, हम सबों के तरफ से उनको प्रणाम है। और चेन्नई के इस प्रथम शिव गुरु महोत्सव में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रथम मैंने इसलिए कहा क्योंकि कहा जाता है कि जिसका आगाज अच्छा हो उसका अंजाम भी उतना ही सुंदर होता है। तो दक्षिण भारत, जहाँ शिव की गूंज सदियों से चलती ही आई है और कहानियों में, भजनों में, मंत्रों में, साधना की पद्धतियों में हम लोगों ने हमेशा यही सुना है, यही जाना है कि शिव जिनको महेश्वर कहा गया, शिव जिनको देवों का देव महादेव कहा गया, जिनके अनेक रूपों की पूजा होती आई है, आज से नहीं हजारों वर्षों से जिनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती आई है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते आए हैं। कुछ लोग महाकाल के रूप में पूजित करते आए उनको, कुछ लोग महायोगेश्वर के रूप में, कुछ लोगों ने महाओढ़रेश्वर, कुछ ने कपालिक किसी ने महा शमशानी के रूप में पूजा है, तो किसी ने निहंगी और उमा के पति के रूप में पूजा है। यानी हमारे इस दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में और व्यक्तिगत हम में हमेशा से ये रहा है कि शिव की पूजा होती आई। पूजा कौन करता है? कहा जाता है कि पूजा मन करता है हमारा। मन ही किसी से जुड़ता है, मन ही किसी को छोड़ देता है। यानी पूजा में भी हमारे मन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि मंत्र की, अगर किसी मंत्र का उच्चारण कोई करता हो तो घर में बुजुर्ग कहते हैं, अरे मन में थोड़ा ध्यान लगाइए, यानी कि मन को थोड़ा उस देवी या देवता की तरफ ले जाइए जिसके श्लोक की आप लगातार जिसको पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं। यानी मन ही किसी से जुड़ता है और मन ही किसी से नहीं जुड़ता। सबसे ज़रूरी यही आज तक हम लोगों ने समझा कि मन जिसको अपना समझता है, जिसकी परवाह करता है, हम मेरा है ये तो मैं उसकी परवाह करता हूँ, मेरा नहीं है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। इसी मैदान में जब शुरू में यहाँ का फोटो भेजा गया था तो यहाँ क्या था? चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, घास थे उगे हुए। आज जब आपके गुरु शिव का महोत्सव यहाँ हुआ तो आपने इसी जगह को कितने सुंदर ढंग से साफ सुथरा करके सजा दिया है। मेरे गुरु शिव का महोत्सव है आज, तो इस जगह को सजा दिया। कल को फिर आप नहीं आएंगे देखने। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरा तो था ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। मेरा घर मेरा है, उसकी सफाई हम करते हैं, उसकी देखभाल हम करते हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, यानी जिस भी चीज़ से मेरा जुड़ा है, मेरी संपत्ति, मेरी ज़मीन, जिस चीज़ से भी मेरा जुड़ा हुआ है उसके प्रति हमारा मन परवाह करता है। और ये परवाह आपके लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि आप कितनी परवाह किसकी करते हैं। हमारे ही समाज में, हमारे ही परिवार में ऐसे कितने लोग हैं, एक माँ के बच्चे हैं, एक माँ की संतान है, लेकिन जब बड़े होते हैं और संपत्ति का बंटवारा होने लगे तो क्या होता है? मन से भाई के प्रति भाव ही खत्म हो जाता है। एकदम पक्के दुश्मन नजर आने लगते हैं उस समय। संपत्ति, चीज़ें, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि मन से भाई का भाव खत्म हो जाता है। और जिस दिन ये भाव खत्म हो जाता है हम उसकी परवाह करना भी छोड़ देते हैं। माता पिता बुजुर्ग हो जाएं और जिन्होंने पूरा जीवन हम लोगों को दे दिया हमारी उन्नति के लिए, हमारे परिमार्जन के लिए, आज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता, मन से भाव खत्म हो जाते हैं, तो पता चलता है कि माँ है,
पिता पिता हैं ये भी याद नहीं रहता। तो वो शिव जो हजारों हजार साल से पूजित तो हुआ, घर घर में जिसकी पूजा हुई, शिवलिंग पे जिसके प्रतिदिन न जाने कितने जगहों पे जल का अर्पण किया जाता है, नमः शिवाय मंत्र की गूंज हर जगह होती है, और उनके महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे कितने जगहों पे मंदिरों में घरों में उसके जप होते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी पूजा करते हैं, उसके प्रति हमारा मन कितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि पूजा पे भी हम बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ होता है। आप सुबह सुबह नहा के पूजा जब करने जाते हैं तो क्या सही में उसी देवता या उसी भगवान, उसी शिव के प्रति आपका मन पूरी तरह समर्पित होता है? आप नहाए हैं, आपने पूजा की सामग्री ली है, आप बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ भटक रहा है? किसी का तो भटक रहा है कि रसोई में क्या बन रहा है, किसी का तो ये कि जितनी जल्दी हो अगरबत्ती दिखाते हैं और चल देते हैं क्योंकि दुकान खोलना है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी की बस छूट रही है। ऐसी स्थिति में और ऐसे युग में खड़े हैं हम जहां हमारा मन बेचैन बेचैन है, हर तरफ शोरगुल है, हर तरफ बेचैनी है, कहीं मन शांत नहीं होता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तब हम लोग ऐसी कौन सी साधना करें, ऐसे कौन से मंत्रों का जप करें जिससे हमारा मन उस शिव की तरफ चल सके। तो मंत्रों का जप करने बैठते हैं, मन भटक जाता है, साधना करने बैठते हैं, मन भटक जाता है, यहाँ तक कि हम योग और उपासना करने बैठते हैं तब भी मन भटक जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, अगर हम किसी से बात करते हों, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं किसी भी विषय पे, तो उतनी देर तक हमारा मन उसी विषय पे लगा रहता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो घर की कोई समस्या हो। अगर किसी एक विषय पे हमने बातचीत शुरू कर दी है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर राजनीति पे बात शुरू हो गई तो धीरे धीरे आसपास के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट की बात हो रही है, सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति सही नियत से किसी एक विषय की बात करना शुरू करता है और अगर उस बात में ताकत है तो वो आसपास के सारे लोगों को खींच लेता है। इसी तरह जब हम शिव की बात भी करना शुरू करते हैं तो एक तो खुद हमारा मन उस शिव की दिशा में फोकस होने लगता है, केंद्रित होने लगता है, और जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला वो भी धीरे धीरे शिव के तरफ उसका मन होने लगता है। यहाँ तक कि मैं और वो जो बात कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी धीरे धीरे रुक के सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात आखिर कर रहे हैं ये लोग, ये क्या है 3 सूत्र, ये क्या है शिव को गुरु मानने की पद्धति। क्योंकि शिव के जगत गुरु स्वरूप की बात कोई नई बात तो नहीं है, ये हजारों, जब से ये दुनिया है, जब से उस शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई तब से ये दुनिया कायम है और तब से शिव के सारे रूप भी कायम हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो और हम उससे दिखाने ही नहीं जाए तो उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती, हम में बीमारी है और हम जाते ही नहीं दिखाने। यहाँ तक कि अगर दूसरे कहते भी हैं कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा है, जरा आप वहाँ क्यों नहीं दिखा लेते, तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसने कहा है कभी दिखा लेंगे, या फिर क्यों दिखाएं, उसके कहने पे क्यों दिखाएं, तो नहीं जाते। इसमें उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने सुना भी जाना भी लेकिन हम गए नहीं। बहुत सुंदर कोई स्कूल है और हम अपने बच्चे को भेजेंगे ही नहीं, तो न तो उस स्कूल का कोई दोष है, न तो उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई दोष है। दोष उसका है जिसने सुना तो है, जाना तो है, लेकिन समझ के भी वहां गया नहीं। शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। ये आज हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वो विश्व गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु।
और उनसे सुंदर, उनसे बड़ा न तो कोई है, जिसकी पूजा देव भी करते हैं, जिसकी पूजा जीव जंतु भी करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी जिसकी पूजा करते हैं, क्योंकि महादेव पशुपति नाथ भी कहलाए, वो महादेव हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का गुरु हो सकता है। इससे बड़ी बात, इससे असाधारण घटना इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं घट सकती। क्योंकि आज तक हम लोगों ने तो यही सुना था, जाना था और समझा भी यही था कि वो शिव ईश्वर है, बहुत दूर है उसकी सत्ता, बहुत ऊपर है वो, और हम कहाँ बहुत साधारण लोग, हमारे पास है क्या? न हमसे मंत्र जप होता है, न हमारा मन केंद्रित होता है, न हमें संस्कृत आती है, न तो हमें बहुत सुंदर कोई बात आती है, तो वो शिव मेरा नज़दीकी कैसे हो सकता है? ये सोच सोच के आज से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज अभी जिस जीवन में हम खड़े हैं अब तक हम लोगों ने यही सोच सोच के अपने जीवन के अधिकांश समय को गंवा दिया कि शिव सीधे नहीं मिल सकता, तो कभी किसी का सहारा लिया, कभी किसी का लिया, कभी पुरोहित, कभी ज्योतिषी, कभी किसी पंडित, कभी किसी का, क्योंकि खुद पे ये विश्वास ही नहीं था, सोचते ही नहीं थे कि हम सीधे भी उस शिव से जुड़ सकते हैं। इसी काल में आप कहेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया जाता है जब शिव की बात हो, लेकिन आपने सुना होगा शिव की पूजा जिसने भी की, शिव की भक्ति जिसने भी की, शिव का शिष्य जो भी हुआ, शिव उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े मंदिर भी अपने भक्तों के नाम से हैं। शिव अपने शिष्यों से जाने जाते हैं, शिव अपने भक्तों से जाने जाते हैं। तो आज के इस अभी के युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। मंडल सर कह रहे थे कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। तो वो व्यक्ति जिनका नाम, जिसको हम लोग प्यार से अभी कह रहे हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी, उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती चली गई, हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि सेब तो रोज गिरा था, न्यूटन को ही क्यों दिखाई दिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है? आप कहेंगे कि हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, देखा तो सबने था, लेकिन जिसने लोगों को बताया, नाम तो आज उसी का आता है। तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये हमने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंत्रों के जप में सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों ने न तो ये समझा न किसी और को बताया। तो जब साहब श्री हरिंदानंद जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका मन ये सोच के कि शिव, जब गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो वो पर ब्रह्मा यानी शिव, ईश्वर शिव, वही गुरु क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर, गुरु भगवान होता है, गुरु महेश्वर है, तो वो महेश्वर, वो शिव खुद गुरु क्यों नहीं हो सकता? ये सोच कर ही साहब श्री हरिंदानंद जी ने शिव को गुरु बना लिया। और उससे पहले वो जितनी भी साधनाएं उन्होंने की थी, चाहे वो शमशान की साधना हो या योग हो या मंत्रों का जप हो, सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि शिव अब मेरे गुरु हैं और अब जो करेंगे वही करेंगे। बाद की घटनाओं में, बाद के समय में ऐसी ऐसी बातें होती चली गई जिससे ये अनुभूत हुआ उन्हें कि नहीं, शिव सिर्फ नाम के नहीं, ये तो काम के भी गुरु हैं। शिव जिस तरह ईश्वर के रूप में हमारी आपकी पुकार सुनते हैं, हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, हमारे उपवास और हमारे सोमवार के व्रत का फल भी मिल जाता है, वो शिव गुरु के रूप में हमें ज्ञान भी देते हैं और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति बहुत हो, ज्ञान ही नहीं हो उस संपत्ति को चलाने का, तो वो संपत्ति बेकार हो जाती है। कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चे को संपत्ति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप ही का बच्चा आपसे अगर ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, तो ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते।
चीजें दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों में हमेशा ये कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है, कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप, यानी गुरु के तरफ आपका मन हुआ कि नहीं। और अगर हमारे पास सबसे सुंदर विकल्प हो, आप सुन रहे थे अभी भजन में, बोलो सत्यम शिवम, बोलो बोलो तुम सुंदरम, यानी अगर सत्य शिव है, अगर सुंदर शिव है और वो शिव सबसे अच्छा है, हमको आपको प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं, लेकिन हम उस शिव की राह में चलें, क्यों हम भटकते हैं कहीं और। क्योंकि कोई अगर शरीर में गुरु है तो हो सकता है आज वो है, कल नहीं रहेगा, लेकिन शिव के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि शिव ने कभी जन्म लिया हो और शिव की कभी मौत हो गई हो, ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, और ऐसा होने वाला है भी नहीं। तो क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए। हमने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर होना चाहा, सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहा, लेकिन हो नहीं सका। हमेशा चाहा कि सबसे अच्छा हो, सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले होते, सबसे सुंदर होते, हमेशा अच्छा होता मेरा, लेकिन सोचते कुछ हैं। आज अभी बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, अगले पल पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई है और हॉस्पिटल में आप नजर आ रहे हैं, अगले ही पल। मेरा शरीर है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, अगले पल में क्या सोचने वाला है, अगले पल में धड़केगा या नहीं धड़केगा, यहाँ तक कि मेरे रगों में बहने वाला खून का भी प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे शरीर पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, हमारी सांसों पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, तो हम आखिर किस अहंकार में जिए जा रहे हैं। जब सब कुछ उस शिव की दया से प्राप्त है, तो क्यों नहीं उस शिव का नाम ले। हमने अपने जीवन में सबका नाम लिया है, हमने अपने जीवन में सबके लिए किया है, यहाँ तक कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए समय निकाला है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या संबंधी या पड़ोसी हो। यहाँ तक कि अनजान लोग भी अगर मुसीबत में पड़े होते हैं तो हम उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि शिव की जगत में ही हम शिव के नाम का प्रचार करने की मुहिम में जुटे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके लिए नहीं हो सकता कि शिव गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है। लेकिन चलिए, ये भी सौभाग्य हमारा है कि हमें ये सौभाग्य इस जीवन में मिला कि हम उस शिव के लिए कुछ तो कर सकेंगे, जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए हम अगर थोड़ा भी कर सकें। अगर मेरे इस बोलने से, मेरे इस जीवन में कुछ भी ऐसा करने से कुछ लोग अगर शिव की दिशा में चलने लगते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो शिव शरीर में दिखाई नहीं देता। न तो उसको आपके किसी भी वस्तु की चाह है, न तो उसको आपके रुपए पैसे की चाह है, न तो प्रसाद का भोग ही खाता है वो तो निहंगी शमशानी मदमस्त शिव है, हमारे गुरु हैं वो। और गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया है, हम उस बात को भूल नहीं पाते, हमारा मन उसी बात पे टिका रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुखी है हम, मन ही मन दुखी हैं, जबकि दुख का कोई कारण नहीं है। जिसके लिए सोचना था उसके लिए नहीं सोचा, जिसके लिए नहीं सोचना था उसी पे सोचे चले जा रहे हैं। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आपका मन अशांत हो, यह 3 सूत्र आपके बड़े काम आएंगे। और ये हम नहीं कहते, हम लोग ये कहने नहीं आए हैं कि नहीं नहीं आप करिए ही, ये तो एक जांच का विषय है। आप परीक्षा कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इसका कोई परिणाम नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं नहीं करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिव का नाम लेने का परिणाम है, तो उस शिव को भूलिएगा मत। इस शिव के कार्य में हमारी आपकी सहभागिता यही रहेगी कि हमने क्या किया है। पूरी दुनिया ने सब कुछ किया शिव के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, ये मुझको थोड़ा विचार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा। हर व्यक्ति शिव का नाम ले रहा है, शिव से प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस शिव के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, कोई एहसान ही याद नहीं है। तो हम कैसे शिव की संतान, या हम कैसे शिव के शिष्य, या कैसे हम भक्त। यानी आइए
आज हम लोग थोड़ी देर में उन साहब श्री हरिनानंद जी की बात सुनेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। उनके परिवार के में भी शिक्षा का ही माहौल रहा। उस माहौल में एक ऐसी संतान बन के वो निकले जिन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन में तो अपना जो चरम था उसको देखा ही, पारलौकिक जीवन में भी लोगों का एक जो आवेश पैदा करना होता है, एक जो संदेश देना होता है। क्योंकि हमको भी कुछ मिलता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बढ़िया मिला हो तो चाहते हो कि दूसरे को भी थोड़ा बांट दें। इस जगत में, इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी चाह में चलता है कि कौन मुझको जान ले, कौन कहाँ मेरी स्थापना हो जाए, मैं ही गुरु क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे ही शिष्य बन जाएं। ऐसे जगत में शिव के शिष्य भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि जब वो जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे लोग उनको गुरु मानते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और कब तक भटकते रहेंगे। शिव के शरण में चलें, शिव के पास चलें, शिव से दया मांगें, शिव की चर्चा करें और उस शिव को उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करने का थोड़ा अभ्यास करें। थोड़ा मन में ये अभ्यास आ जाए कि मन जप ले उस शिव का नाम। कहा जाता है कि सांसों की माला पे, सांसों की माला जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ खत्म हो जाती है। उन सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये कह आप अपने मन से कह के तो देखिए, देखिए उस शिव की दया तो चल ही रही है। हम ही लोग उनकी तरफ नहीं जाते, हमारा ही मन नहीं जाता। थोड़ी उस शिव की चर्चा करके देखिए क्या होता है जीवन में। थोड़ा उस शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करके देखिए। इसके लिए भी आपको न तो कहीं जाने की ज़रूरत है, न तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। सांस चलती है आपकी, आती है और जाती है। उसी सांस पे आप बहुत सहज और सरल ढंग से नमः शिवाय का अभ्यास कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाती है मन में सोचिए नमः जाता है, जब सांस बाहर आती है सोचिए कि शिवाय जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये एक ऐसा वर्तुल कायम करता है जो हमारे मन में भी उस शिव की गूंज पैदा कर देता है। हम नहीं जानते कि उस शिव का तत्व क्या है, हम नहीं जानते वो शिव कैसे दिखते हैं, सचमुच में उनका आकार कैसा है, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि जो शिव के शरण में रहता है, जो शिव के मन के पास अपना मन ले जाने की कोशिश करता है, उसके मन की तमाम संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। साहब की लिखी हुई एक किताब है शिष्यानुभूति, छोटी सी किताब है। क्या आप लोगों के पास, किसी के पास है वो किताब? आप लोगों में से किसी के पास शिष्यानुभूति है? कभी पढ़ा है आपने? नहीं है क्या? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। उसमें शिष्यानुभूति का अर्थ ही होता है एक शिष्य की अनुभूति। और आपको सुन के अच्छा ही लगेगा कि उसका मूल्य यही है। मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव का शिष्य होना। आप शिव के शिष्य हो जाएं, यही उस किताब का मूल्य है। एक शिष्य की अनुभूति के बदले में हम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो उसमें लिखा है साहब ने कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। ये जो हमारी दुनिया बटी हुई है जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और भेदों से, ये सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब हम शिव की बात करते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में हम लोग सोचते हैं कि शिव के लिए जल लेके चले, सारे लोग एक साथ चलते हैं नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए, और एक साथ शिव के भजन, शिव के गीत गाते हुए चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस जाति के हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस संप्रदाय, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या रंग रूप है हमारा, अमीर है या गरीब है। थोड़े दिनों की यात्रा में अगर शिव की गूंज होती है, शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे मन की ये सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। सोचिए अगर पूरे जीवन में ये गूंज हो जाए, पूरे जीवन के पल प्रतिपल और हर सांसों में उस शिव को नमन हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता। एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानव ही ऐसा है जो जीव से शिव हो सकता है, जिसमें एक संभावना है
ठीक वैसे ही जैसे एक बीए में एक संभावना होती है पेड़ बन जाने की, संभावना है वो, लेकिन अगर आप उसको रोपिएगा नहीं, उसको धरती में गाड़िएगा नहीं, उसकी सेवा नहीं करिएगा, तो उसमें से, उस बीए में से, उस बीज में से पौधा नहीं निकल सकता, फूल पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता। शिव का प्रेम भी हम में, आप में जन्मजात ही पैदा होने के साथ ही है, लेकिन हम लोग उस शिव के प्रेम को भूल गए हैं। आइए इस शिव गुरु महोत्सव के माध्यम से, शिव की बात के माध्यम से हम अपने मन में बड़े उस बीए को थोड़ा सिंचित करें, थोड़ा सींचे, अपने मन के भाव से, अपने विचारों से, अपनी बोली से, अपने प्रणाम से, ताकि हमारे मन में भी शिव की शिष्यता पल्लवित हो, पुष्पित हो और हमारा आपका जीवन भी शिवमय हो। थोड़ी देर में साहब श्री हरिनानंद जी से हम लोग सुनेंगे कि कैसे हम अपने गुरु की दिशा में चल सकते हैं, किस तरह चलें, क्या करें। इसके लिए थोड़ी देर में वो तुरंत उपस्थित होंगे और हमारा अनुरोध होगा उनसे कि हम सभी शिव शिष्यों को ऐसी ऊर्जा दें ताकि आने वाले समय में हम अपने शिव के लिए कुछ भी काम आ सकें। हमने अपने जीवन में सबके लिए किया, थोड़ा शिव के लिए भी करें। आइए चलते हैं और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, इसी अनुरोध के साथ कि आज मिले तो हैं, लेकिन इस मिलन को भूलिएगा नहीं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हम न रहेंगे, आप न रहेंगे, लेकिन हमारी संतान, हमारे परिवार, हमारे इस दुनिया में शिव का नाम चलता रहे। बस यही हमारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी सहभागिता शिव के गुरु कार्य में होगी। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।